नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि इति नामिनि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात् देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञाननिधनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णाय प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतिष्ठे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी रघुवान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सब साथ मिलकर के बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। कृष्ण बलराम की जय हो, राधा कृष्ण की जय हो, श्री प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्ण। आज हमारा टॉपिक है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शक्तियाँ और वह किस प्रकार से कार्य करती हैं। जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान की दो प्रकार की शक्ति होती है। प्रथम भौतिक शक्ति, द्वितीय आध्यात्मिक शक्ति। भौतिक शक्तियाँ में 8 पदार्थों से मिलकर बनी होती है और आध्यात्मिक शक्ति है जो भगवान की स्वयं की पराशक्ति होती है। तो हम भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति 2 प्रकार से बोल सकते हैं। भौतिक शक्ति को अपरा शक्ति और जो भगवान की खुद की शक्ति है उसको हम आध्यात्मिक शक्ति को हम पराशक्ति बोलते हैं। तो जो अपरा भौतिक शक्ति है वो 8 पदार्थों से मिलकर के बनी हुई है। भगवत गीता के चैप्टर 7 के श्लोक 4 के अंदर भगवान ने स्पष्ट रूप से इन 8 पदार्थों का विवरण दिया है जो इस प्रकार से हैं। भूमि अपरा अनल वायु खम मन बुद्धि एव च अहंकार इति इयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान ने इस प्रकार की 8 भिन्ना प्रकृति बताई हैं। 8 प्रकार के पदार्थ, जैसे भूमि का मतलब पृथ्वी, भूमि अपरा मीन्स जल, अनल मीन्स अग्नि, वायु पवन हवा, खम का मीन्स आकाश, मन आप जानते हो मन होता है हमारा जो विचलित होता रहता है, बुद्धि, अहंकार। इस प्रकार के ये 8 जो पदार्थ हैं इनसे मिलकर के भौतिक शक्ति बनी हुई है, अपरा शक्ति। और इसमें आप देखोगे जैसे पृथ्वी भारी होती है, फिर पृथ्वी के बाद में क्या आएगा, भूमि अपरा जल उससे हल्का, फिर अनल अग्नि उससे हल्की, वायु और हल्की, फिर आसमान, और फिर उसके बाद मन बुद्धि और अहंकार सब नीचे होते जाते हैं, पतले होते जाते हैं, मिनिमाइज होते जाते हैं। इस प्रकार उसके बाद भगवान की पराशक्ति होती है जिसको कोई देख नहीं सकता, किंतु सारा कंट्रोल भगवान के पास में होता है। अब आप कैसे मानोगे भगवान कैसे कंट्रोल करते हैं। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एरोप्लेन होता है, वो एक हम मानते हैं उसको भौतिक पदार्थ मान लिया और उसको चलाता कौन है, पायलट। तो उसको मान लें कि भगवान की आध्यात्मिक शक्ति वो एक पराशक्ति है जो उसको संचालन करती है। तो बिना पायलट के क्या एरोप्लेन अपना उड़ सकता है, नहीं उड़ सकता, क्योंकि उसको संचालन करने के लिए कोई कोई एक शक्ति की आवश्यकता है और वो शक्ति को किसके पास में, पायलट के पास में। इसी प्रकार इस दुनिया में, इस भौतिक दुनिया में, इस जगत के अंदर अंतरिक्ष, बहुत सारे तारे, सूर्य, चंद्रमा, 4 अचर जीव जंतु, पानी, ये सब चीज़ें जिनका संचालन कौन कर रहा है, अपने आप तो संचालित हो नहीं सकती। इनके पीछे कोई ऐसी शक्ति है
जो कि इनका संचालन करती है। अब मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे पीछे भी कोई न कोई ऐसी शक्ति है जो मेरे को संचालित करके आपसे बात करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो निश्चित रूप से हम मान सकते हैं कि ऐसी कोई शक्ति है जो सभी भौतिक चीज़ों का संचालन करती है। तो उस शक्ति को बोलते हैं भगवान की पराशक्ति, भगवान कृष्ण की पराशक्ति, आध्यात्मिक शक्ति। किंतु आज के युग में कुछ लोगों ने ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, ज़्यादा डिग्रियां ले ली हैं, वैज्ञानिक बन गए हैं, काफ़ी नॉलेज इकट्ठी कर ली है, तो वो उनको किताबी ज्ञान तो काफ़ी है, किंतु उनको आध्यात्मिक नॉलेज अभी तक नहीं हुई है। वो ये सोचते हैं कि भगवान कोई है ही नहीं, भगवान होता ही नहीं है। ये जितनी भी संचालन होता है, जैसे अंतरिक्ष में सूर्य चंद्रमा, ये अपने आप लटक रहे हैं, और ये जो जीव जंतु चर अचर जितने भी पानी हवा सब मिल रही है, सब ये प्रकृति की देन है, प्रकृति अपना आप हमको दे रही है, कोई भगवान वगैरह नहीं होता है। किंतु क्या आप लोग मान सकते हो भगवान नहीं है? भगवत गीता भगवान ने स्वयं कहा है इस बारे में कि क्या कहा है कि प्रकृति किसके अंडर में है, बता सकते हैं? प्रकृति भगवान के अंडर में होती है। भगवत गीता के श्लोक अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 10 के अंदर आप देखिए, भगवान ने स्पष्ट रूप से बोला है, मया अध्यक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत अपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य कर रही है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, मया अध्यक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, और ये समस्त चर और अचर प्राणी जो उत्पन्न कर रही है वो सब मेरी अध्यक्षता में ही हो रही है, उनका सब कंट्रोलिंग मेरा ही है। उसी के नियम अनुसार ये जगत, ये जो 10 जगत दिखाई दे रहा है, 10 जगत पुनः उत्पन्न होता है, फिर इसका विनाश या विनिष्ट भी होता रहता है। तो इस सब सारी प्रकृति किसके अंडर कंट्रोल में है? भगवान के। भगवान कौन? भगवान श्री कृष्ण। भगवद गीता के चैप्टर 9 के श्लोक संख्या 10 के अंदर भगवान ने स्पष्ट रूप से ये कहा है। तो हम इसको बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते कि इसका कंट्रोल भगवान के पास नहीं है। प्रकृति मानते प्रकृति है, पर प्रकृति का कंट्रोल भी भगवान के पास में है। तो खाली बुक से इससे कुछ नहीं होने वाला, पर इसके लिए साथ में कुछ श्रद्धा भी चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान बिना श्रद्धा के बिल्कुल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब इसका एक वाक्य भी है। एक बार नारद मुनि जी गुजर रहे थे, तो वो रास्ते में एक ब्राह्मण देव मिले। उन्होंने प्रणाम किया, पूछा, भगवान आप कहाँ जा रहे हो? आप बैकुंठ जा रहे हो, भगवान के पास जा रहे हो? नारद मुनि, जी हाँ बोलिएगा। तो आप उनसे पूछिएगा मेरी मुक्ति कब होगी। पंडित जी काफ़ी पूजा पाठ करते थे, ठीक है, आगे चल दिए। नारद मुनि को आगे एक मोची मिला। उन्होंने कहा, भगवान आप क्या बैकुंठ धाम भगवान के पास जा रहे हैं? लोग हाँ जा रहे हैं। तो नारद मुनि से उन्होंने कहा कि आप उनसे पूछिएगा मेरी मुक्ति कब होगी। तो उनकी बात को सुन करके भगवान नारद आगे बढ़े और वो सीधे बैकुंठ धाम पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण आराम कर रहे थे, उनके पास दंडवत किया और उनसे जो प्रश्न ब्राह्मण देव ने और मोची ने कहा था वो भगवान के सामने कहा कि भगवान ब्राह्मण देव ये पूछ रहे थे कि मेरी मुक्ति कब होगी। तो भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देव की अभी मुक्ति नहीं हुई, इसको अनेक जन्म लेने पड़ेंगे, अभी इतना कुछ नहीं कह सकते इसकी मुक्ति कब होगी। और मोची की मुक्ति इसी जन्म में हो जाएगी, वो वापस मेरे बैकुंठ धाम मेरे पास आ जाएंगे। तो इस बात पर क्या कहते हैं, नारद मुनि को भी आश्चर्य हुआ कि वो सोचा कि पंडित जी कितनी पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, भगवान कह रहे कि पंडित जी की अभी मुक्ति नहीं हो सकती, उसका पुनर्जन्म लेने पड़ेंगे, बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे। और मोची जो केवल भगवान का कभी मैंने पूजा पाठ करता है देखा नहीं, और वह उनकी मुक्ति इसी जन्म में हो जाएगी। तो भगवान से उन्होंने आश्चर्य, भगवान क्या ये सत्य है? भगवान का हाँ ये सत्य है। आप एक काम के पृथ्वीलोक पर जाइए और तुमसे पूछें कि भगवान बैकुंठ धाम में क्या कर रहे थे, तो आप बोल देना भगवान सुई के अंदर से हाथी को पिरो रहे थे। केवल इतना आपको बोलना है, ठीक है। नारद मुनि जी पृथ्वीलोक पर आ गए, भगवान का दंडवत करके आकर के उनको ब्राह्मण देव मिले। ब्राह्मण देव ने उनसे पूछा कि आपकी भगवान से भेंट हुई? उन्होंने कहा जी हाँ ज़रूर। तो भगवान उस समय क्या कर रहे थे? तो नारद मुनि बोले कि भगवान सुई के छेद में हाथी को पिरो रहे थे, सुई के छेद में हाथी को पिरो रहे थे।
ब्राह्मण ने कहा कि हे नारद मुनि, मैं इस तरह की बेहुदी बातों को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। कैसे एक सुई के छेद में हाथी को भगवान पिरो सकते हैं? ठीक है, कोई बात मत मानो। नारद मुनि समझ गए कि इसको खाली किताबी ज्ञान तो है, पर इसको अभी भगवान पे श्रद्धा पूर्ण विश्वास अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है। आगे चले, मोची मिला। मोची ने पूछा कि आपकी भगवान से भेंट हुई? नारद मुनि, जी हाँ जरूर, भगवान से मैं भेंट करके आ रहा हूँ। तो मोची ने कहा, भगवान क्या कर रहे थे अपने धाम में? तो उन्होंने कहा, भगवान सुई के छेद में हाथी को पिरो रहे थे। इतना कहना था और मोची नारद मुनि के चरणों में गिर करके रोने लगा और बोलने लगा, ओ मेरे भगवान, आप कितने अद्भुत हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। नारद मुनि ने पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि भगवान सुई के छेद में से हाथी को निकाल सकते हैं? मोची ने कहा, क्यों नहीं, मुझे तो पूर्ण रूप से विश्वास है कि भगवान कोई भी काम कर सकते हैं। तो वो बताओ कैसे? नारद मुनि पूछा। तो आप वो सामने बरगद का पेड़ देख रहे हो? जी हाँ देख रहा हूँ। तो इसमें से एक फल गिरता है छोटा सा, उसमें हजारों बीज होते हैं और हर बीज के अंदर एक इतना बड़ा बरगद का पेड़ समाया होता है। जब एक फल के अंदर हजारों बीज और उसमें भी हजारों बरगद हो सकते हैं, तो वो भगवान की शक्ति है। तो भगवान जब इतने से बीज से इतना बड़ा बरगद का पेड़ बना सकता है, तो सुई के छेद में से हाथी को निकालना भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं तो पूर्ण रूप से भगवान पर विश्वास करता हूँ। तो नारद मुनि को विश्वास हो गया कि भगवान ने बिल्कुल सत्य कहा है कि इसकी मुक्ति इस जन्म में संभव है। तो इससे यह निष्कर्ष है कि भगवान की जो शक्तियाँ हैं उन पर हमको पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए, हमें श्रद्धा होनी चाहिए और इसको अंधविश्वास बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। वैज्ञानिक अगर इस तरह के मानते हैं तो उनको भगवान में श्रद्धा नहीं है, ये हम कह सकते हैं। तो भगवान की शक्ति से ही सारे लोग परलोक अंतरिक्ष में तैरते हैं, संचालित होते हैं। तो हम इसको बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते भगवान की कोई शक्ति नहीं है जो कि इनको सबको कंट्रोल नहीं करती है। तो हरे कृष्णा, आज के टॉपिक को मैं यहीं विराम देता हूँ। आपके समझ में आ गया भगवान की शक्तियाँ कैसे होती है, उनका किस तरह से कार्य करती है। हरे कृष्ण।